हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे। आज हम बात करेंगे ट्रेंड ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस। मैं आपको कुछ एक दो टेक्निकल चीज़ें बताऊंगा कि आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए टेक्निकली, कैसे आपको ट्रेड लेनी है, कैसे आपको बेनिफिट में आना है। तो उसके लिए हम ले लेंगे 4 इंडिकेटर। पहला तो उसमें आता है मूविंग एवरेज, 5 डे मूविंग एवरेज, 10 डे मूविंग एवरेज एंड 20 एंड 50 मूविंग एवरेज। 5 डे मूविंग एवरेज मीन्स आता है यहाँ पे जब स्टॉक 5 दिन का मूविंग एवरेज 10 दिन के मूविंग एवरेज को काट के निकल जाए तो 5 डे मूविंग एवरेज कहलाता है। 5/10 डेज मूविंग एवरेज कहलाता है। ऐसे सेम 10 डे मूविंग एवरेज 20 दिन के मूविंग एवरेज को काट के निकल जाए तो वो 10/20 डे मूविंग एवरेज आता है। मूविंग एवरेज का मतलब ये होता है आप 10 दिन का या 5 दिन का किसी भी स्टॉक या कमोडिटी का क्लोजिंग का प्राइस ले लें, उसको ऐड कर लें और ऐसे ही 10 दिन का ऐड कर लें। अगर आपका ये क्लोजिंग प्राइस जो आ रहा है आपका 5 दिन का वो 10 दिन से ऊपर जा रहा है तो इट मीन्स स्टॉक इज इन बुलिश ट्रेंड। ओके, 10/20 डेज भी सेम ही है, 20/50 भी सेम है। ओके, अब 20/50 डेज अगर क्रॉस कर जाए और 50/100 डेज क्रॉस कर जाए तो हम इसको बोलते हैं सुपर बुलिश मोड। मीन्स आपको कुछ नहीं करना है, स्टॉक को बाय कर लेना है हल्के से करेक्शन में, और ये आपको 100% स्टॉक या कमोडिटी फायदे देंगे। वैसे तो बाइंग मोड हमारा स्टार्ट हो जाता है 10/20 डेज के ऊपर। जैसे 10/20 डेज कोई स्टॉक क्रॉस कर जाए या कमोडिटी क्रॉस कर जाए आपको बाय कर लेना है उसको, और अपना एक टारगेट सेट करके रखें, ग्रीडी ना बने, और उसके बाद पोजीशन लेके एग्जिट कर लें। स्टॉप लॉस आपका रिवाइज होता चला जाएगा। जैसे आपने 10 डेज मूविंग एवरेज में स्टॉप लॉस लिया है, 10 डेज का एवरेज ऐसे ही 20 डेज का एवरेज शिफ्ट हो जाएगा 10/20 में, ऐसे ही 50 डेज का शिफ्ट हो जाएगा 20/50 में। तो आपका स्टॉप लॉस भी चेंज होता चला जाएगा, अप साइड में ट्रेंड करता चला जाएगा। जैसे स्टॉक अप साइड में जाएगा आपका स्टॉप लॉस भी अप साइड में ट्रेंड करता चला जाएगा। उसके बारे में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते हैं अपर साइड में। इसकी भी एक टेक्निक है। ओके, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, इफ 5 डे मूविंग एवरेज क्रॉस अपॉन द 10 डे मूविंग एवरेज इट्स ए बाय सिग्नल फॉर स्टॉक और कमोडिटीज। ये मैंने आपको बता ही दिया है, पूरा सारा कुछ आपको खोल के बता दिया सब कुछ। मैकडी होता है दूसरा, मूविंग एवरेज क्रॉस डाइवर्सिफिकेशन। ये मूविंग ऑक्सीलेटर है जो इंडिकेट करता है कि आपका अब ट्रेंड किधर का चल रहा है। ट्रेंड इंडिकेटर भी बोल सकते हैं इसको, है ना। मैंने एक फिगर भी बनाई है, और अगर ये ट्रेंड आपका नेगेटिव है तो उस तरीके से दिखता है मैकडी। कुछ आप देखेंगे तो इसमें 0 पॉइंट होते हैं। अगर आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है स्टॉक तो ये आपका 0 से नीचे की तरफ जाएगा, स्टॉक का मूवमेंट डाउन साइड रहेगा। इसमें -1, -2, -3, -4, -5 तक रहता है। और ऐसे ही अगर अपवर्ड मूवमेंट में है तो स्टॉक जाएगा अपर साइड, +1, +2, +3, +4, +5। अब देखिए यहाँ पे कितना सिंपल तरीका है आपको ये देखने का कि आपको बाई की पोजीशन कम बनानी है। जब पहला एक स्टिक बन जाए उसके बाद आपको बाई की पोजीशन बनानी है, वेट करना है, देखना है कि कहाँ तक पीक जा रही है, उसके बाद आपको कहाँ पे एग्जिट होना है ये आपको डिसाइड करना है। यहाँ पे एग्जिट होना है या यहाँ पे एग्जिट होना है। इट मीन्स ये जो कर्व है ये डाउन प्राइस का कर्व है। आपको पोजीशन यहाँ पे लेनी है और यहाँ पे एग्जिट होना है। आपको प्रैक्टिस ये करनी है, ठीक है जी। जैसे आप डाउन साइड में जाते हैं, अगर आप फ्यूचर कमोडिटी में करते हैं तो आप शॉर्ट की पोजीशन इनिशिएट कर दीजिए पर्टिकुलर कमोडिटी में। कमोडिटी के लिए तो बहुत बेहतर है ये मैकडी, क्योंकि कमोडिटी में अगर आप स्टॉक में फ्यूचर में खेलते हैं फिर भी हेल्पफुल है, और कमोडिटी में फ्यूचर में खेलते हैं तब भी। फ्यूचर के लिए तो मैकडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको, क्योंकि फ्यूचर में हम बाय और सेल पोजीशन बना सकते हैं कहीं पे भी। तो देखो, सेल की पोजीशन बना के आप छोड़ दीजिए और आपको कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है अपना बुक कर लीजिए। तो मैकडी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ में इसी के साथ मैकडी को साथ आप रिलेटिव स्टैट इंडेक्स भी अगर कंबाइन कर लेना तो आपको ये कहते हैं सोने में सुहागा वाली बात हो जाएगी। रिलेटिव स्टैट इंडेक्स इट ऑल्सो ऑक्सीलेटर, इट ऑल्सो मोमेंटम ऑक्सीलेटर। ये भी ऑक्सीलेटर ही है मूवमेंट का शो करने वाला। बट ये बताता है कि आपका जो स्टॉक हो गया, जैसे कि मैकडी ऊपर की तरफ जा रहा है, अभी बाइंग मोड में है, आपका मूविंग एवरेज भी बाइंग मोड में है 10/20, 20/50। अब क्या मेरा स्टॉक ओवर आउट हो चुका है, ओवर सोल्ड हो चुका है, सपोज करो डाउन साइड में है, तो ये आपको इंडिकेट करता है। यहाँ पे ऐसे कुछ लाइनें बनती हैं, ऐसे कर्व सा बनेगा या कुछ ऐसे बनेगा। ये 30
40, 50, 60, 70, 80 इस तरीके से होता है, ठीक है। तो अगर आपका ये कर्व 80 अबाव जा रहा है तो आपको स्टॉक या कमोडिटी को बेच देना है, उसको नहीं रखना है, चाहे कितना भी अच्छा मूवमेंट चल रहा हो या कितना अच्छा मूवमेंट आ रहा हो स्टॉक में, क्योंकि अब इसका डाउनफॉल स्टार्ट होगा। सेम ऐसे ही जैसे ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स चलता है, सेम ऐसे ही मैकडी भी चलता है, ऐसे ही मूविंग एवरेज चलते हैं। मूविंग एवरेज आपका ट्रेंड इंडिकेटर है और ये ऑक्सीलेटर इंडिकेटर है, वो आपको ट्रेंड को बताएगा कि ट्रेंड कहाँ जा रहा है। ये आपके उसके मोमेंटम को बताएंगे, मोमेंटम किधर का चल रहा है। तो अगर आप मूविंग एवरेज, मैकडी और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को तीनों को मिला लें किसी स्टॉक को बाय या सेल करने में, कमोडिटी को बाय सेल करने में, तो मुझे तो नहीं लगता है कि आपकी 90% ट्रेड में से कोई लॉस होगा आपको। ये मैं आपको कहता हूँ, क्योंकि ये मेरा सब करा हुआ है, मेरा आजमाया हुआ है, प्रैक्टिकली मैंने करके देखा है सब चीज़, तब मैं आपको बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। कोई ऐसे ही मतलब हवा में बात करके या कुछ नोट करके नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। ऑन बैलेंस वॉल्यूम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बैलेंस वॉल्यूम किधर की तरफ बढ़ रहा है। अब सपोज करो आपका स्टॉक जो है वो डाउन साइड जा रहा है, आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है ना। तो अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, स्टॉक का डाउन साइड बढ़ता जाएगा, इट मीन्स आपका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो नेगेटिव साइड है स्टॉक के, क्योंकि आपका वॉल्यूम जो इनिशिएट हो रहा है वो सेल की साइड इनिशिएट हो रहा है। खासकर कमोडिटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कमोडिटीज़ में वॉल्यूम का रोल बहुत ज़्यादा होता है। वॉल्यूम एकदम से आता है तो एकदम से सडन टर्न आता है कमोडिटीज़ में, और माइनस मोमेंटम एकदम प्लस की तरफ चला जाता है, फिर वो धीरे धीरे रिट्रेस होकर फिर अपनी जगह पर आता है। तो ये चार चीज़ें इसमें ध्यान देना है कि अगर आपका मोमेंटम प्लस का है तो वॉल्यूम उसमें बढ़ रहा है या घट रहा है। वॉल्यूम को भी देखना है कि मोमेंटम प्लस है, हमारा क्रॉस ये मूविंग एवरेज प्लस है, मैकडी प्लस है, रिलेटिव स्ट्रेंथ हमारी 60 पे है सपोज करो, और ऑन बैलेंस वॉल्यूम हमारा बढ़ रहा है, स्टॉक भी बढ़ रहा है, तो या कमोडिटी बढ़ रही है, इट मीन्स दैट इज द गुड साइन फॉर कमोडिटी और स्टॉक। यू हैव टू होल्ड फॉर 2, 3, 4, 5 days और 1 week, 2 week, and for long term also if 50/100 is going on, so you can, आप इसको लंबे टाइम के लिए भी रख सकते हैं स्टॉक को। कमोडिटी को तो 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा कैसे टेक्निकल ट्रेंड करते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय। सब्सक्राइब माय चैनल मार्केट एक्सचेंजर। ऐसे ही मैं आपको स्टॉप लॉस के बारे में बताऊंगा, कैसे रिवाइज स्टॉप लॉस करते हैं, कैसे रेसिस्टेंस को पहचानते हैं। और बस मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक चाहिए, वीडियो में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। अगर आप व्यूज़ नहीं देंगे तो फिर मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है वीडियो बनाने का। और मैं चाहूँगा कि मतलब आवाज़ क्लियर हो मेरी। और बाकी पेपर में तो मैं आपको ब्लैक बोर्ड में भी समझा सकता हूँ, लेकिन पेपर में अलग एक करने का मज़ा है। जैसा ऐसा लगता है कि जैसे कि आप किसी टीचर हो और किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, सेम वही मेरे को फीलिंग आती है जब मैं इस तरीके से करता हूँ। तो मेरे को मतलब स्टूडेंट वाला ख्याल आता है अपने माइंड में कि मैं स्टूडेंट हूँ या एक टीचर हूँ, मतलब इस तरीके से। तो ब्लैक बोर्ड में या फिर कंप्यूटर में, लैपटॉप में दिखाना इतना ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता नहीं है एक्चुअली। तो सिंपली मैं वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों को शेयर करता हूँ। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं फिर आपको स्टॉप लॉस कैसे रिवाइज करते हैं वो बताऊँगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टॉक तो सब खरीद लेते हैं, स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कमोडिटी में स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बाय।